सीताराम सीताराम। बाबा जी पाए लागू बाबा। खुश रहो बच्चा। चीटा मार। सीताराम। अरे बाबा इतना बढ़िया गा लिया तो कि मजा आएगा बाबा। भजन भजन है नाम लेवा लिया। अरे बाबा हम जानते नहीं ना, यही से पूछ ले था कबो कबो। वैसे बाबा आप लोग ने भजन गा के हम लोगों का दिल खुश कर दिया बाबा। दिल खुश हो गया। आओ गा बाबा। अरे वाह। एक बार आप जैसे आए इसी तरह एक लड़का आया था बाबा जी। क्या लड़का? हाँ बाबा हमारी तरह। हाँ लेकिन वो गाय नहीं पावत रहा बाबा। वो हमारे गुरु जी की बेटी पहरे की थी ना, वहीं पर आया था। कह रहा था माया की काजल के लिए आया हूँ। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम हो रहा है? काम हो रहा है या क्या बात बाबा? यानी अरे हमारे यहाँ का कलमा कलाम। अच्छा भाषा भाषा। वैसे गुरुदेव वो बाबा जी वो काजल वो लड़का मायावी काजल के लिए। हाँ बाबा काजल के लिए आया था। क्या काजल मिल गया उसको? अरे काजल तो मिलने के बाद छोड़ दियो गुरु बाबा। वह लड़का वो काजल का छोड़ के हमारे गुरु जी की बेटी से चुम्मा प्यार कर बैठा। यानी काजल को छोड़कर उस लड़की से प्यार कर बैठा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। आगे क्या हुआ? अरे सारी बात भुलाएगा काजल का। और मैं गुरु जी की बेटी से प्यार कर बैठा। और प्यार करे के बाद और हम दो जने भाई यही जंगल का जात रहे पिछुआ ली। कोई जड़ी खोदने जा। अरे वही चूहिया खोदने जात रहा। क्या चूहिया? आओ का मूस मारे आओ पे बहा दिन अल्टी पल्टी। तो हम कहन दो जने से वो पीछा करी तो देखा तो गुरु जी की बेटी भी दौड़ावा तो लेकिन पकड़ में नहीं आवा बाबा। फिर उसके बाद जाके सारी बात अपने गुरु जी से बता दिया। यानी सारी बातें अपने गुरुजी से बता दिया। तो फिर क्या हुआ? बताए के बाद हमारे गुरुजी कहें चलो बताओ कहाँ कितनी दूर गए। बस बताते माँ हमारे गुरुजी और तीनों जने मिलके गए रास्ता में बच्चा का पकड़ लिया। पकड़ लिया? हाँ का। और पकड़े के बाद हमारे गुरुजी बहुत मारी लमदबा का। किसको? तो वही लड़का का लड़के को। हाँ फिर हम दोनों भाई मारा फाइट। यानी तुम लोगों ने भी मारा? आओ का। अब उनके बच्चे पखौरा फिरात हुई। और मारे के बाद हमारे गुरु जी वह के लौंडे के हाथ कड़ी लगवा के काल कोठरी में डलवा दी। काल कोठरी में? हाँ गुरुदेव। और अपने बेटी को भी बहुत मारा। अपनी बेटी को भी मारा? आओ का। फिर इंसाफ सही किया? हाँ इंसाफ तो सही करी है वैसे। और मारे के बाद हम दोनों जैसे कहें कि जाओ कमरा में बंद कर दियो। लड़की को कमरे में बंद? हाँ और फिर लाख कह के चाबी हमका दे दियो। हम दो जने बंद कह के चाबी गुरु जी का दे दिया। तिरकाल दियो बाबा। तिरकाल दियो? हाँ अब कुछ ही दिन में वो लौंडवा के ना बलि दिए वाले हमारे गुरु जी। बलि? होगा। चेला सुरंगी काम हो रहा है। काम तो हो ही रहा है। अब काम ही हुई। वैसे आप लोगों से कौनो मतलब तो है? हम लोगों से क्या काम है? हाँ तो आप लोग एक आठ भजन हो सुनाओ बाबा। भजन के शौकीन हो? आओ का पैदाइशी यही पैदाइशी। आओ का। ठीक है मनचाहा भजन सुनाओ बाबा। हर जिंदगानी खराब की हो, जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी खराब की हो।
मन ही न भावे कथा भागवती कथा भागवती मन ही न भावे पकड़े मछरिया धन्य हो योगराज, धन्य हो। ऐसी सुरीली आवाज में भजन सुना करके हमारे खतरनाक दैत्यों का तो दिल जीत लिया, अरे झूमने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत खुश हुआ मैं, ये सब नजारा देख करके बहुत खुश हुआ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? आए हो किस देश से आए योगी महाराज, और देवे मनुज तुम दो में कौन कहो मुनि, कौन हो और कहां से आ रहे हो? हमारे यहाँ आने का शब्द क्या है? जाता हूँ मैं कुंभ में करने को आसे, कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जाता हूँ मैं कुंभ में करने को स्नान, सोचा आज रात
यही करूं किसे हमारे यहाँ भी विश्राम करना चाहते हो? सोचा आज रात यही करूं किसे अब मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में आप कोई पहुंचे हुए संत हैं, क्योंकि हिमालय की तलहटी में साधु महात्मा अघोरी सैकड़ों सैकड़ों परिशोधक अपनी गुफाओं के अंदर पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को दर्शन तक नहीं देते। लेकिन जब कुंभ का समय आता है तो वो अपनी गुफाओं से निकल करके कुंभ में स्नान करने के लिए जरूर आते हैं। आप जरूर पहुंचे हुए संत हैं, लेकिन मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? जब आप एक पहुंचे हुए संत हैं तो क्या आपको ज्योतिष मालूम है? हमें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है। हाँ, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल का ज्ञान है। अरे यानी 20 साल आने वाली बात 20 साल बीत गई, हाँ, 20 साल आने वाली पूर्ण रूप से ज्ञात है। चेला तो ठीक है, काम हो रहा है। काम हो रहा, ये हमारे यहाँ का कलमा कलाम। तो ठीक है बाबा जी, आप हमारी हस्तरेखा देख करके बतलाओ कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। ओ अच्छा, आप तो आपका नाम त्रिकालदेव है। त्रिकालदेव? अभी इनको कैसे मालूम पड़ गया कि हमारा नाम त्रिकालदेव? चमत्कारी नहीं, बताया तो नहीं तूने? हम लोगों ने नहीं बताया। अरे हाँ, मेरा नाम त्रिकालदेव है, लेकिन और बताओ। और अरे बच्चा, आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आपके जादू के सामने तो देवी देवताओं की शक्ति नाकाम हो जाती है। आप इतने महान जादूगर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम अपने तंत्र मंत्र के द्वारा देवी देवताओं को भी अपने अधीन में रखता हूँ। मन चाहा देवी देवताओं से भी अपना काम करवा लेता हूँ। बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन और बताओ। बच्चा, आपके पास एक बेटी है। बेटी? बेटी का नाम मत लो बाबा, मारूंगा साले, भेजा निकल जाएगा। बेटी का नाम कोई लेता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है बेटी है लेकिन नालायक है बेटिया, नालायक निकल। अरे बच्चा, ये क्या है? इतना नहीं, आपकी बेटी किसी अजनबी लड़के से प्यार कर बैठी। अबे साली इधर आओ, दोनों इधर आओ। तुम लोगों ने बताया तुम्हें ये सब? इतनी बारीकी से इनको कैसे मालूम? हाँ, तुम लोगों के घर काले हरामी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लड़का हमारे इस समय काल कोठरी में ही है। वो प्यार करती थी, मैंने पकड़ लिया है, काल कोठरी में बंद कर दिया है और उसकी बलि देने की तैयारी भी हो रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? दरअसल बात यह है कि वो लड़की हमारी जो है उसके चक्कर में बिल्कुल मर गई, नालायक, पागल हो गई है। अगर लड़के को मार देता हूँ तो लड़की मर जाएगी, और हम लड़की को मरते हुए देख नहीं सकते हैं। और अपनी बेटी को तो कमरे में लाद कर दिया। अरे क्या करे, मजबूरी है। कह तो रहा था कि मार डालूंगा, लेकिन कोई बाप अपनी बिटिया को मारता है? चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम यह हमारा काम बिगड़ रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है। सुरंगा भुजंगा, एक काम कर दो बाबा, तुम उस लड़के, वो हमारी जो बिटिया है नहीं, हमारी बिटिया के मत को बदल दो ताकि मैं उस लड़के को मार सकूं। अरे ये काम तो हो जाएगा। ये काम तो आसानी से बना दूंगा। सिर्फ हमें
मंत्र का जाप करना होगा। मतलब हमारी बिटिया बदल जाएगी? बिल्कुल। अबे साले सेवा करो बे। नहीं, अबे सेवा करो। अरे ये सब गिदाम खाते हैं। साले हरामी, बिल्कुल सही कहा है। साले गिदान छछूंदर सब कुछ खाते हैं। ये साले खटकिरवा खाते हैं, निकाल निकाल जुआ भी खा लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा कोई बात नहीं साले, दूर रहो। हाँ तो बाबा आप हमारी बेटी की मत को बदल देंगे? मत को बदल दूंगा। ठीक है। उस लड़के को भूल जाएगी। आपकी बेटी स्वयं कहेगी कि पिताजी उस लड़के की बलि दे दो। हमारी बेटी कहेगी? हाँ। अरे तो ठीक है बाबा, हम आप जो भी सामग्री कहेंगे सारा सामान इकट्ठा कर देंगे। आप बैठ करके जाप कर। नहीं, हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ कमरे में लाख है। वहाँ बाबा भुजंगी चेला सुरंगी को जाना होगा। हमें वही जाप करना होगा। कमरा के अंदर? हाँ। जहाँ हमारी बिटिया है? हाँ। अब बताओ। अरे तुम यहाँ जाकर कमरे के अंदर क्या करने जाओगे? बेटी की तस्वीर सामने होनी चाहिए। अरे बिटिया नालायक है, विश्वास नहीं हो रहा। कुछ समझ। आपकी बेटी मेरी बेटी। अरे बेटी है, यहाँ जमाना बदला है। न जाने कितने लोग। रहने दो, कोई बात। अरे रुको रुको। ठीक है अच्छा जाओ। एक बात बताओ, ये लोग तुम्हारे साथ में तो जा ही सकते हैं? अगर ये लोग गए और जाप आरंभ किया तो ये लोगों के बदन में कोड़ हो जाएगा। मर जाए साले, मर जाए साले, मर जाओ। अच्छा खिड़की या दराज से मैं देख सकता हूँ कि नहीं कि तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या आप देखना चाहते? हाँ। अगर आपने देख लिया हाँ। तो लड़की तुरंत तड़प के मर जाएगी। घूम घुमा के बात वही जा रही है। ना मैं जा सकता हूँ ना साले दैत जा सकते हैं। ये दोनों जाएंगे, बिटिया कमरे में अकेली है। अब हमारी मजबूरी भी तो है, हम कर भी क्या कर सकते। ठीक है बाबा जाओ, हम तुमको अनुमति दे रहे हैं, जाओ। लेकिन जाने से पहले एक काम सुन लो। तुम जाओगे और हम वो 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके पहले ये भी और निर्देश दे रहा हूँ, वो किसी और की बेटी नहीं है, वो त्रिकाल देव की बेटी है। अगर जरा सा भी तुम्हारी पैर फिसले हमारी बेटी की तरफ तो तुम दोनों जिंदा नहीं जा पाओगे, खत्म कर दूंगा। अरे हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं। अरे बाल ब्रह्मचारी ठीक है। ले जाओ इन दोनों को, जिस कमरे में हमारी बेटी बंद है डाल दो जाकर के दोनों बाबाओं को। हम देखेंगे कि हमारी बेटी कैसे बदल जाती है। हम बेटी के बदल जाने का इंतजार करेंगे। ले जाओ दोनों बाबाओं को, डाल दो। और और बलम संग सोई गई, अरे सजन संग सोई गई, दोनों जनी हो
वाला मैं संग। जरूर जरूर मेरे पिताजी ने आप लोगों को भेजा है मेरी जान लेने के लिए। आप लोग मेरी हत्या करने के लिए आए हैं। नहीं चले जाओ यहाँ से। नहीं पुत्री नहीं, किसी की हत्या लेने नहीं, किसी की हत्या करने नहीं आया। फिर क्यों आए हैं आप? बल्कि जिसके वियोग में अपना तन मन धन सब खो चुकी हो और इन दो दिलों को मिलाने के लिए बाबा भुजंगी चेला सुरंगी आए। आप राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहे हैं? राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। चेला सुरंगी राजकुमार विजय, हाँ। राजकुमार विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसके वियोग में बेटी तुम अपना जान देने को तैयार हो। लेकिन भगवान कैसे मार के निकले? मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी बेटी, या तो अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं बेटी, फिक्र क्यों करती है? बाबा भुजंगी चेला सुरंगी इसीलिए तो आया है, लेकिन कोई मार के निकालो, अफसोस है बेटी। कोई मार के निकालो मुनिवर। घबराओ नहीं, मदद तो मैं भरपूर करूंगा, लेकिन बेटी, क्या मुनिवर? बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा जादूगर है, उसके जादू के सामने हम लोग नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ दुख इस बात का। हाँ और मुनिवर। बेटी, लोहा लोहे को काटता है, समझ रही हो? लोहा लोहे को काटता है। बेटी समझ लो, घर का भेदी लंका ढाई। मुनिवर, कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ, मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों के दिलों को मिला दूंगा। है मार्ग मुनिवर? जो कटा युजन की तरह बाहर पड़ी, मिला दूंगा। मेरे पिताजी मुझे मंत्रों से सिद्ध कोई अंगूठी दिए हैं। यदि वो अंगूठी आप पहन ले तो आप पर कोई जादू का असर नहीं होगा। आप आसानी से उन्हें बचा सकते हैं। अंगूठी हाँ ले मुनिवर, आओ। लेकिन पहले वचन दो मुनिवर कि आप मेरी शादी उनसे रचा दोगे। भगवान बेटी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, और प्रतिज्ञा ही नहीं, ये कसम है कि तुम दोनों को बचा लूंगा। और हाँ, एक दिन तेरे मांग का सिंदूर बनेगा तो वही राजकुमार विजय बनेगा। ये लो मुनिवर। ले आओ। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। अब बचा लेना मुनिवर। बेटी, जी मुनिवर। बचाने के लिए तो मैं कसम खा लिया, हाँ। बचा लिया, लेकिन बेटी एक चीज की दरकार है। क्या मुनिवर? मायावी काजल हमें चाहिए। सुना है कि आप आपके भी यहाँ मायावी काजल है। आप भी मायावी काजल के लिए आए हैं और राजकुमार विजय सिंह भी मायावी काजल के लिए। वे काजल के लिए आए थे, हाँ लेकिन फंस गया। मुनिवर, काजल मैं आपको दूंगी, लेकिन नकली काजल दूंगी। अरे नकली काजल क्या करेंगे? नकली काजल लगा के शोभा बनाएंगे क्या? जब कुछ काम नहीं है तो क्या फायदा है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बहुत मुनिवर। नकली काजल पड़े हैं, जब महक को ग्राउंडों के बराबर नहीं तो क्या फायदा? मुनिवर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझसे नकली काजल लेकर आप असली काजल के पास पहुंचिए। यानी नकली काजल लेकर असली काजल के पास। हाँ, वहां पर नकली काजल रखकर असली काजल ले लेना है। ओ, क्योंकि अगर पिताजी वहां पर कोई काजल नहीं पाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। हाँ आपको मैं काजल लाके देती हूँ मुनिवर। ठीक है बेटी। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। काम हो रहा बाबा, ये सब नारायण की कृपा है। सब ऊपर वाले की महिमा है। हर मंजिल आसान हो रही है। बेटी क्या बात है? बेटी सफर तय कर रहा हूँ। सफर तय कर रहे हैं? कोई बात नहीं मुनिवर, आप मेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, ये लो काजल। एक बात का विशेष ध्यान रखना। किस बात का? इस बात का कि आपको दिन में वो काजल नहीं मिल सकता।
दिन में नहीं मिलेगा। नहीं, क्योंकि वो दिन में वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी में छुप जाता है, और आपको रात के समय जाना होगा। चलो रात ही में सही। हाँ, रात को फूल खिल जाता है। ठीक है मुनिवर, जाइए उन्हें बचा लीजिए। बिटली, अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनिवर? हम बाबा भुजंगी चेला सुरंगी मंत्र का उच्चारण करेंगे और बेटी तुम जोर से चिल्लाओगी। क्यों मुनिवर? चिल्लाओ कि पिताजी मैं ठीक हो गई हूँ, मेरे दिलो दिमाग से वो लड़का हट गया, इससे तत्काल उसे मौत की सजा दो, उसे बलि दे दो। इससे लाभ क्या होगा मुनिवर? आगे का रास्ता मैं बताऊंगा बेटी। आप तो है ही है। ठीक है, आप मंत्रों का जाप कीजिए। लड़की पिताजी यहाँ आइए, मार डालो, मार डालो। अरे बांध लो, बांध ले, जल्दी बांध। अरे बांधो साले, मार डालो, बांध ले। ठहरो। पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे काहे नहीं पिताजी, अगर मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक ना होती। आज इन्हीं की वजह से आप मेरे सर से इसका भूत सवार था, वो उड़ गया। उसे मार डालो, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। मुझे बदनाम करके रख दिया, मेरे साथ गंदा नाटक खेला, आपकी नाक कटवा डाली उसने। उसे मार डालो पिताजी, मैं उसकी शक्ल इसका तुम्हारे सर पर भूत रहा है, वो हट गया। मुझे मालूम ही नहीं है, मैं उसकी शक्ल देखना ही नहीं चाहती हूँ। मार डालो पिताजी, पिताजी, पिताजी। बाप रे, अरे बिटिया, अरे चेला सुरंगी काम हो रहा है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। बच्चा तुम सुधर गई। अरे भाई, हम तो जानते थे कि हमारी बिटिया है ना। धन्य हो बाबा, धन्य हो। अरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम लोगों ने इतनी जल्दी कर दिया। मंत्र में ताकत है। हाँ, एक काम करो, हमें कम से कम 10-12 गधाओं को लाओ। गधा? हाँ, गधा लाओ। चेला सुरंगी, ये गधा किसी अरे मंगाया जा रहा है? गधा हम तुमको देंगे ना। क्या हमको गधा? अरे बाबा, गलत मत समझिएगा, ये जंगल है, यहाँ गधा के अलावा तुमको और क्या मिलेगा। मतलब गधों पे छपड़ों में खजाना लदवा करके गधों के पीठ पे रख करके तुमको भेजेंगे। जाओ, जिंदगी बर्बाद करके आए साराम को। और हम धन दौलत लेकर क्या करेंगे? चाटेंगे। हम क्या दे साधु सकते हैं? संत हैं, हमें धन दौलत से मतलब नहीं। तो इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, फिर हम क्या देगा आपको? अगर देना है, आपकी बेटी को मैंने ठीक कर दिया। हाँ, अगर देना है